यूपी में कम नामांकन वाले सरकारी स्कूलों के विलय को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए आदेश दिया गया है कि अब 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी वाले विद्यालयों को मर्ज नहीं किया जाएगा। वहीं ऐसे स्कूल जहां पर विद्यार्थियों की संख्या 50 से ज़्यादा है उनका भी विलय नहीं किया जाएगा। ये आदेश यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने दिया है। हालांकि सांसद धर्मेंद्र यादव ने संसद में कहा कि स्कूलों को बंद नहीं होने दिया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि जिस समाज को कमजोर करना उसको शिक्षा से वंचित कर दो। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूरों, किसानों, बुनकरों, छोटे छोटे गरीबों के परिवारों को मुख्य धारा से दूर करने के लिए शिक्षा से वंचित करते हुए जा रहे हैं। सभापति जी, आज़ादी के जहां हम अमृतकाल मना रहे हैं वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग तरह का सामंतवाद है, जहां हम लोग शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत हमको ये कानूनी बाध्यता है कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी विडंबना है, 1,26,000 12 स्कूल बंद कर दिए गए, 5,000 स्कूल मर्जर कर दिए गए, 2 लाख से ज्यादा वहां पे शिक्षकों की भर्ती रोक रखी है। जहां शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं गरीब लोग, पीड़ित परिवार के लोग, दलितों के लोग, वहीं 27,000 से ज्यादा दारू की दुकानें उन इलाकों में खोल दी गई। सभापति जी, सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से, चूंकि इस बजट में केंद्र सरकार का भी पैसा है, इसलिए केंद्र सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। या तो ये हो सकता है कि केंद्र के बनाए हुए कानून में उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मानने हैं, वहां पे आपस में इंजन टकरा रहे हैं, लेकिन टकरा रहे तो टकराते रहें, लेकिन उत्तर प्रदेश से गरीब, किसान, पिछड़े, आदिवासियों, दलितों के जो बच्चों की शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश का जनमानस स्वीकार नहीं करेगा। 1 मिनट सभापति खत्म करें। इसीलिए हमारे नेता आरडी अखिलेश यादव जी, जिनको पूरा देश पीढ़ी के नायक के तौर पे जानता है, उन्होंने घोषणा कर दी है अगर सरकार स्कूल बंद करेगी तो हम पीढ़ी पाठशाला चलाकर उत्तर प्रदेश के गरीबों को शिक्षा देने का काम करेंगे और हम लोग आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में शिक्षक संघ और अभिभावक उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। कई ऐसी भी शिकायतें आईं जिनमें अभिभावकों ने विलय के बाद नए स्कूलों के काफ़ी दूर होने की शिकायत की थी। समस्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि बीते 8 वर्षों में परिषदीय स्कूलों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि हर बच्चे को शिक्षा के अधिकार के तहत अच्छी शिक्षा मिले। कार्य किया जा रहा है कि हर एक बच्चे को जो उसके लिए शिक्षा का अधिकार, हर एक बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको उपलब्ध कराने के लिए हर एक सुविधा हर एक बच्चे तक सरकारी स्कूल के माध्यम से हम सब लोग उपलब्ध कराएं। इस दिशा में हम सब लोगों ने बहुत तेजी से कार्य किए हैं और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2017 से पहले हम सब लोग देखते थे अपने परिषदीय विद्यालयों में कि बेसिक नेसेसिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोगों को कमी देखने को मिलती थी और उसके कारण जो अभिभावक होते थे, निम्न वर्ग के गरीब परिवारों के अभिभावक भी परिषदीय और सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजने से कतराते थे। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश कोई पहला राज्य नहीं है जहां स्कूलों को विलय किया जा रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा जैसे राज्यों में ये प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है। सवाल ये है कि पाठशाला बंद क्यों, आप शिक्षा को क्यों छीन रहे हैं? शिक्षा का अधिकार का कानून है कि आपको शिक्षा मिलेगी और फिर ये तय है कि आपके घर के पास हो स्कूल, आप बच्चों को कहाँ भेजना चाहते हैं। इस दिल्ली शहर में संस्कृति स्कूल में कोई एडमिशन नहीं करा सकता। उस समय समाजवादी सरकार में मैंने संस्कृति स्कूल लखनऊ में खुलवाया। लखनऊ में स्कूल बनने के बाद कुछ दिन चलाया और उसके बाद इस बीजेपी की सरकार ने वो संस्कृति स्कूल बंद कर दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हो आप? और फिर जो पढ़ाई के क्षेत्र में बदलाव शुरू हुए थे समाजवादी सरकार में, सब बंद कर दिया। शिक्षा पे इन्हें ध्यान नहीं है, इन्हें ध्यान है कि वोट कहाँ पड़ेगा। ये तमाम स्कूल वो बंद किए जहां पर बूथ बनते थे और समाजवादी पार्टी जीतती थी। ये पॉलिटिकल डिसीजन है। राजस्थान में 2014 में 20,000 स्कूलों का विलय किया गया था। मध्य प्रदेश में 2018 में पहले चरण में 36,000 विद्यालयों का विलय किया गया।
उड़ीसा में 2018 से 2019 में 1800 विद्यालयों का विलय किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में भी 2022 और 2024 में चरणबद्ध तरीके से विलय की प्रक्रिया को पूरा किया गया है। हमने 19 पैरामीटर्स पे कायाकल्प के अंतर्गत, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया और 11,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मुझे बताते हुए खुशी है कि हम लोगों ने 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे कार्य करते हुए 96% अपने स्कूल्स को आज सैचुरेट कर लिया है और इसका फलस्वरूप ये हुआ है कि हमारे विद्यालयों में, स्कूल्स में आज सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। पीने के लिए पेयजल की सुविधा है, क्लासरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, बच्चों के खाने के लिए व्यवस्था है वहां पे।